पुस्तक उपलब्ध है हर जगह, चाहे अमेज़न हो या अ, अलग-अलग जगह में बुक स्टॉल्स पे, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं और ये पुस्तक इंग्लिश में होली साइंस के नाम से है। हमारी यात्रा अभी तक इस पुस्तक के माध्यम से हमने जाना, युगों के बारे में जाना कि हम कौन से युग में हैं इस समय, उसकी गणना किस प्रकार है। हमने वेदों के माध्यम से हमने जाना कि हम कहाँ से आए हैं, है ना? और हम कौन हैं और कैसे हम एक आत्म स्वरूप होते हुए हम परमात्मा के पुत्र बन जाते हैं, या कि उन्नत हो जाते हैं, असेंडेड मास्टर्स में हो जाते हैं हम भी। और हमें एक सद्गुरु का ऐसा साथ मिल जाता है और जो निरंतर हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं, तो हम उस साधनों को जान पाते हैं जो हमें अ, अपने लक्ष्य को पाने के लिए चाहिए। हमने लक्ष्य के बारे में जाना कि क्या होता है लक्ष्य एक आत्मा का जब वो भौतिक स्वरूप लेती है। और हमने तीसरे चैप्टर में जहाँ हम जान रहे हैं कि हम उस लक्ष्य को पाएँगे कैसे? क्या है वो साधन? तो हमने अभी तक ना 9 श्लोक करे हैं मास्टर। आज 8 तक करे हैं और हम 9वें से शुरू करेंगे। तो चलते हैं आज की स्वाध्याय की तरफ। तो ये हमारा है कि अध्याय 3 साधना, यानी कि साधनों को हम प्रोसीजर क्या है, जो हमने अभी तक जाना हमारे सेकंड चैप्टर में कि हम एक आत्मा का लक्ष्य होता है मोक्ष पाना, मुक्ति पाना। मोक्ष यानी मुक्ति। किस चीज़ से मुक्ति पानी है? हमारे जो हम माया में पड़ जाते हैं, माया के 2 स्वरूप है हमने जाना, सुख और दुःख, यानी कि द्वैत। द्वैत हमारे माया के स्वरूप है। तो उनके 2 मुख हैं, चाहे वो सुख है या दुःख है ना? दोनों में ही हम माया में पड़े रहते हैं। तो हमें ना सुख उतना चाहिए, ना ही हमें दुःख में उत्तेजना चाहिए। तो आगे हम साधन जानते हैं कि अब क्या है। मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, पिछले वाले जो हमारा रिकॉर्डिंग है, एपिसोड है, उसको आप देख सकते हैं, पिछले सेशन की रिकॉर्डिंग, और उसमें हमने अभी तक जो भी करा है इस चैप्टर का, वो भी आप एक बार देख लीजिए। तो हमने जाना कि एक बार अगर देखना है तो देखेंगे हमने क्या, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमने जो जानी थी इसमें, कि हमने ये तो हमारा जो पहला सूत्र में था, हमने जाना कि साधन क्या है, यानी कि तप करना है हमें। क्या तप करना है कि ना हम दुःख होने में बहुत ही दुःख हों और ना ही सुख में हम सुख के प्रति भागना शुरू कर दें कि हमें और सुख चाहिए, है ना? आकर्षण और विकर्षण दोनों में है। यानी सुख हमें आगे खींचता है कि मुझे और चाहिए, दुःख कहता है नहीं चाहिए और हमारे अंदर रिपल्शन होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, हमें समबुद्धि रहनी चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए। तो वही तप है। उस बैलेंस को पाना ही तप है। कैसे हम तप कर सके कि हम बैलेंस में रहें हमेशा, दुःख को दुःख ना माने और सुख को सुख ना माने। बस आनंद प्राप्त करना है, तो हमें इससे उठना ही होगा, इन दोनों द्वैतों से। और सर्दी-गर्मी, अच्छा-बुरा, मैं, मेरा, तेरा, ये सारे जितने द्वैत के हैं, उस स्थितियों से हमें निकलते हुए हमें संबुद्धि करनी है। तब स्वाध्याय ओम का ध्यान यज्ञ है। यानी कि स्वाध्याय अपने अंदर हमें अपना अध्याय करना है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, है ना? आदि-आदि। ओम का ध्यान करना यज्ञ है, यानी कि ओम प्रणव को सुनना, जो कि ब्रह्मांड में हर यूनिवर्सल साउंड है जो ओम की, ओम, आमीन आदि, है ना? हर एक रूप में हमने जैसे जाना पहले चैप्टर में कि हमें वो सब कुछ एक ही है। ओम कहिए, आमीन कहें, सब एक है, उसका ध्यान करना है। वो ध्यान, ये तीनों चीज़ें तप, स्वाध्याय, ओम का ध्यान, ये यज्ञ है। ये यज्ञ हमें करने ही पड़ेंगे। ये यज्ञ एक साधन है। हमें वो प्राप्त करने के लिए, जिसको हम मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, अगर हमें वो मुक्ति, मोक्ष चाहिए है, यानी कि हमें इन सुख-दुःख से
बिल्कुल हमारे जीवन में से दुःख सुख-दुःख पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो हम इस शरीर में रहते हुए भी हम मोक्ष पा लेते हैं, मुक्ति पा लेते हैं। किस चीज़ से? माया में पड़े रहने से। माया के जितने भी गुण हैं, वो हमें छूते भी नहीं हैं। है ना? तो आत्म तत्व के उपदेश सुनना, मनन करना एवं निधेय आसन की ही स्वाध्याय है। प्रणव ओम ध्वनि ही ब्रह्मा का एकमात्र मार्ग है। ये करनी है, तीनों चीज़ें हमें करनी ही करनी है। फिर हमने आगे जाना कि श्रद्धा, वीर, स्मृति व समाधि के अनुष्ठान से प्रणव। अब हमने पहले में जाना कि हमें तप करना है, स्वाध्याय करना है, स्व अध्याय करना है और प्रणव को सुनना है, यानी कि ओम को सुनना है। तो अब सब कहते हैं कि ओम को सुनेंगे कैसे? ओम को सुनने के लिए भी साधन बताया कि आप प्रणव के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। यूनिवर्सल साउंड, यूनिवर्स ये ओम जो है वो सब में है, सबके अणुओं में है। कोई भी जड़ चेतन है, उसमें ओम यूनिवर्सल साउंड उसके कण-कण में है। तो अब हम जब सुनना शुरू करते हैं, तो हम कैसे सुन पाएँगे? हम कैसे प्रणव के साथ जुड़ पाएँगे? कहते हैं हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, फ़ेथ होना चाहिए कि प्रणव नाम की कोई चीज़ है, जो सब में है, वो फ़ेथ होना है और मैं सुन सकता हूँ। अपने ऊपर फ़ेथ होना चाहिए कि मैं सुन सकता हूँ। वीर्यता यानी करेज के साथ हमें आगे हर दिन तप करना है, हर दिन प्रयास करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें वीरता के साथ करेज चाहिए ना हर दिन एक समय बाँधते हुए या रोज़ हमें कहना है कि हाँ, मुझे ये प्रैक्टिस करने के लिए बैठना है, हमें हार नहीं माननी है। हमें स्मृति रखनी है कि हाँ, यही है जो मुझे मुझे आत्म-स्वरूप बनाएगी, यानी कि अपने आप को जानना है कि मैं आत्मा हूँ, आत्म-स्वरूप होना है। समाधि रखनी है, यानी कि स्थिर आसन होना चाहिए। समाधि क्या है? एक स्थिर आसन, अ, सुखपूर्वक बैठना और स्थिर आसन ही समाधि है। यानी कि आप बैठे हैं, आपको किसी चीज़ से आप और कुछ आ नहीं रहा, केवल आप ध्यान लगा पा रहे हैं, सुंदर गहरा ध्यान में आप प्रवेश कर पा रहे हैं। फिर श्रद्धापूर्वक गुरु की सेवा करना है, यानी कि सद्गुरु जिसके जीवन में आ जाता है, सद्गुरु ने जो भी बताया है हमें, सद्गुरु कौन है? जिन्होंने प्रैक्टिकली अपने इन सारी चीज़ों से जुड़ कर के सारे अनुभव पाए हैं, वो गुरु जो हमें ये सारी चीज़ें अपने प्रैक्टिस से, अपने अनुभवों से बताते हैं, है ना? तो हमें उन सद्गुरु से जुड़ना चाहिए और जो भी वो हमें उपदेश देते हैं, उसका हमें प्रेम के साथ पालन करना चाहिए, क्योंकि वही है वो जो हमारे अंदर करेज लाते हैं, यानी कि हमारे अंदर जो हम कह रहे हैं ना वीरता आनी चाहिए हमारे अंदर, हमें विश्वास रखना चाहिए, धैर्यता रखनी चाहिए। लेकिन वो जब भी टूटता है अगर हमारे पास सद्गुरु हैं, सद्गुरु का साथ है हमारे पास, तो वही हमारे दुःख हरने वाले हैं, हमारे संशय जो भी हमारे क्वेश्चन हैं, उनका निवारण करने वाले हैं, शांति प्रदान करने वाले हैं। अगर हमारे में उत्तेजना ज़्यादा आ जाए, कई बार अनुभव ऐसे होते हैं लगता है कि नहीं छोड़ दो अब मुझसे नहीं हो रहा है, तो वही हमें शांति प्रदान करते हैं और उनका संग ब्रह्म के समान है। तो इस तरह से हमने आगे जानेंगे कि अब हमने वीर्य को जाना, है ना? वह वीर यम नियम के अनुष्ठान से दृढ़ता से स्थिर होता है कि हमें अ, क्या करना चाहिए, है ना? क्या नहीं करना चाहिए। वो जो हमने अभी जाना इससे आगे कि यम नियम में कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो हमने आगे के सूत्र थे जो, तो उसमें हमने समझा था। तो इसमें वो बताते हैं कि उसका अनुष्ठान से दृढ़ता से स्थिर होता है। जब हम उसका यहाँ पे भी अभी हम डिटेल में जानेंगे ये सारे यम-नियम। तो उस जब हम वीरता के साथ करेजियसली बढ़ते हर एक जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी बताए गए हैं, यम-नियम बताए हैं, उसका हमें अनुष्ठान करना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए हमें। जो हमें सद्गुरु ने बताया, जो हम आध्यात्मिकता में जानते हैं, उसको दृढ़ता से, है ना? यानी कि हमें डिटरमिन होना है ना? और हम अपने संकल्प शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है, तभी वो स्थिर होता है। और उनमें से क्या है? यम क्या है? अहिंसा। सबसे पहला कि अहिंसा नहीं होनी चाहिए, है ना? तो सबसे पहले अहिंसा, सत्य, अहिंसा हमें रखनी है, हिंसा नहीं रखनी है, हमें अहिंसा रखनी है। हमें नॉन वायलेंस में रहना है, सत्य क्या हमें पालन करना है, औचार्य रहना है हमारे अंदर, ब्रह्मचार्य रहना है, यानी कि हमें जो नियम बताए गए हैं, उनमें बैलेंस रहना है मेनली कि हम किसी भी चीज़ में अ अगर ब्रह्मचार्य का पालन करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर-बार को छोड़ कर के जंगलों में चले जाएँ।
एक गृहस्थ में रहने वाला भी ब्रह्मचार्य का पालन कर सकता है, वो हमने पिछले श्लोक में जाना था। अपरिग्रह आदि यम है और इसी तरह से शौच, संतोष, सद्गुरु के उपदेश का पालन आदि नियम है। तो ये सारी चीज़ें हम और भी डिटेल में जानेंगे अभी आगे। वीर नैतिक वीरत्व की दृढ़ता, अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, यानी कि चोरी भी नहीं करनी है हमें किसी भी चीज़ की। आध्यात्मिकता में भी चोरी होती है ना, वो भी नहीं करनी है हमें, कुछ भी नहीं करना। तो ये चीज़ें हम आगे जानते हैं एक-एक करके कि प्राकृतिक जीवन शैली क्या है? हमारी प्राकृतिक जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? प्राकृतिक जीवन शैली हमें प्राकृतिक जीवन शैली हमें कैसी होनी चाहिए जो कि हमें आध्यात्मिकता की तरफ लेकर के जाए, जो कि हमें परा की तरफ लेकर के जाए। ऐसी हमारी यहाँ पे डिटेल में बताते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे बताया कि प्राकृतिक जीवन शैली इसे समझने के लिए अप्राकृतिक जीवन शैली से कैसे भिन्न है, ये समझना होगा। कि जो हम प्राकृतिक कह रहे हैं, नेचुरल लिविंग है ना, नेचुरल नेचुरल वे ऑफ लिविंग क्या है, जो कि हम कहते हैं कि अभी अप्राकृतिक हो गई है। वो उससे उसमें क्या भेद है? यानी कि जीवन शैली खाने के पदार्थ, रहने का स्थान, संगत पर निर्भर करती है। 4 चीज़ों पे निर्भर करती है हमारी प्राकृतिक जीवन शैली। यानी कि कैसी हमारी जीवन शैली, कैसे हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, कौन से खाना हमें किस तरह का खाने का पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। जिस जगह हम रहते हैं, जहाँ हमारा घर है, जहाँ पे भी है ना? चाहे वो कुटिया हो, घर हो, जो भी जिस भी स्थान पे रह रहे हैं आप, वो कैसा होना चाहिए और हमारी संगति कैसी होनी चाहिए, किस तरह के फ्रेंड्स होने चाहिए, हम अपने आप को किन लोगों से एसोसिएट करते हैं। तो प्राकृतिक ढंग से जीवन जीने के लिए मनुष्यतर अन्वत कोटि के प्राणी इनका अपनी मूलभूत प्रवृत्तियों तथा शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध के संवेदी प्रवेश द्वारों पर अधिष्ठित प्राकृतिक प्रहरियों की सहायता से चयन कर सकता है। तो हम कैसे अपनी जीवन शैली को चयन करते हैं? अपने ही इंद्रियों के द्वारा, यानी कि शब्दों, कैसे शब्द हमें अच्छे लग रहे हैं, है ना? किस तरह का स्पर्श हमें अच्छा लगता है। तो स्पर्श यहाँ पे कहते हैं कि अच्छा हमें क्या स्पर्श ये नहीं है कि कोई हमें छू रहा है, स्पर्श का यहाँ मतलब है कौन-सी चीज़ें हैं जो हमें अच्छी भावना देती हैं। यानी कि एक साधारण से साधारण चीज़ों में भी हम खुश हैं, है ना? किसी को मखमल चाहिए, शनील चाहिए है, सिल्क चाहिए, कोई साधारण कॉटन में भी बहुत खुश है ना? उसको वही पसंद है। तो किसी को बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ कितनी भी हो जाएँ पर उससे भी दिल नहीं भरता है, उसको और चाहिए। कोई एक मामूली से अगर 2 पहियों वाली भी है तो चलेगा या फिर हम अपने पैरों से ही चल लेंगे जो हमें प्राकृतिक कहती हैं। तो हमारी जीवन शैली में हमारा किस-किस तरह से हम स्पर्श, रस किस चीज़ में हम रस लेते हैं? आध्यात्मिक चीज़ों की चीज़ों में रस लेते हैं या हमें मूवी चाहिए है, हमें हर पल कुछ ऐसा थ्रिलिंग चाहिए है, कैसा चाहिए? है ना? रूप कैसा उसको दे कई बार होते हैं ना घर में सब्ज़ी बनी होती है, कुछ बना है भोजन, तो कई लोग उसको देख के कहेंगे देखने में अच्छी नहीं लग रही, खाने से पहले ही वो मन हटा लेते हैं। तो रूप पे बहुत ज़्यादा जाते हैं कि हाँ, बाहर का जो बाहर दिखने की में कैसी चीज़ है, उसके गुण नहीं जानते हुए बाहर की चीज़ों से ज़्यादा जुड़ते हैं। तो रूप कैसी है, गंध कैसी है, उसी तरह की स्मेल चाहिए आदि, है ना? तो इन सारी चीज़ों से जुड़ते हैं। तो उसके इन सारी चीज़ों से जो ये हमारी प्रवृत्तियाँ हैं, है ना? हमारी प्रवृत्ति कैसी है कि हम कैसा चयन करते हैं, अपनी इंद्रियों को किस तरह से यूज़ करके हम चयन कैसे करते हैं? यानी कि हमारी जीवन शैली किस किस पे निर्भर करती है कि हम इन चीज़ों से कैसे जुड़े हुए हैं भौतिकता में। अधिष्ठित प्राकृतिक प्रहरियों की सहायता से चयन कर सकते हैं, परंतु मनुष्यों की साधारणतः ये इंद्रियाँ सशैव काल से ही इतनी विकृत हो चुकी हैं कि इनको निर्णय क्षमता पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब क्या हो गया है, ये तो अभी इतना कुछ है दुनिया में, धीरे-धीरे बढ़ता ही चले जा रहा है ना? हम लोग जब छोटे थे तो टीवी कुछ समय के लिए होता था, फिर कलर टीवी आया जब हम थोड़े से बड़े हुए, हमारे सामने-सामने, लेकिन हम फिर भी बच्चे थे। लेकिन हमसे पहले हैं उनके जीवन में तो वो सब भी नहीं था। अभी तो बहुत कुछ है सुनने, समझने के लिए, जुड़ने के लिए।
तो धीरे-धीरे क्या बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ों पे अब भरोसा नहीं किया जा सकता कि हाँ, ये हमारी मदद करेंगे। इसीलिए हमारी प्राकृतिक आवश्यकताएँ क्या है, यह समझने के लिए हमें अवलोकन, प्रयोग एवं बुद्धि पर निर्भर करना पड़ेगा। हमें अवलोकन करना है कि हमें चाहिए या नहीं चाहिए। कौन-सी चीज़ मुझे किस तरफ लेकर के जा रही है, कौन-सी चीज़ मुझे आनंद प्रदान कर रही है। सिर्फ़ भौतिक सुख और दुःख तो एक अलग बात है, लेकिन कौन-सी चीज़ मुझे आनंद प्रदान कर रही है। तो हमें ये देखना है, अवलोकन करना है, प्रयोग करना है, किसी चीज़ को हम प्रयोग करेंगे तब हमें पता चलेगा। कहते हैं ना, चख के तो देखो कोई चीज़ को मना करने से पहले, है ना? तो हमें उस चीज़ का प्रयोग करना है कि ये मुझे कैसे मेरे वाइब्रेशंस हो रहे हैं, किस तरह का मैं फ़ील कर रही हूँ, मेरे इमोशंस कैसे हो रहे हैं, मेरे विचार कैसे हो रहे हैं जब मैं किसी चीज़ से जुड़ रहे हैं तो। तो हमें प्रयोग करना है, बुद्धि पर निर्भर होना पड़ेगा हमें, तभी हम सही चयन कर पाएँगे। हम सिर्फ़ इंद्रियों के भरोसे नहीं रह सकते। हमें अवलोकन करना है, प्रयोग करना है एवं बुद्धि भी पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। तो मनुष्य का प्राकृतिक आहार क्या है? सबसे पहले देखते हैं, कहते हैं कि ना खाने का पदार्थ कैसे होना चाहिए, तो हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए हम जान रहे हैं। मनुष्य का प्राकृतिक आहार क्या है? सर्वप्रथम अपने प्राकृतिक आहार का चयन करने के लिए हमें अपनी अवलोकन दृष्टि खाने और पाचन के अवयव यानी कि अर्थात दाँतों और पाचन नली पे, तो जो मनुष्य की दाँत की बनावट है और जो मांसाहारी हैं, है ना? जो जीव हैं, मनुष्य नहीं, जीव हर एक मनुष्य के दाँतों की एक ही सी बनावट है। इसी तरह से उनका पाचन नली भी एक सी बनी है मनुष्यों की। लेकिन जो पशु हैं, जो ऐसे पशु हैं जो मांसाहारी हैं, ऐसे पशु हैं जो सिर्फ़ घास-फूस खाते हैं, तो उन सब के दाँतों की बनावट उसी तरह से बनी है जिस तरह से उनका भोजन होना चाहिए। तो यहाँ स्वामी श्री युक्तेश्वर जी कह रहे हैं कि मनुष्य की दाँतों की बनावट ऐसी होती है जो एक समान दाँत होते हैं, नहीं तो कहीं किसी के कनाइन्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं, है ना? नुकीले होते हैं, किसी के आगे के 2 दाँत होते हैं वो ज़्यादा शार्प होते हैं क्योंकि उनका भोजन उस तरह से उनको करना होगा, इसलिए प्रकृति ने उन्हें ऐसे ही बनाया है। ब्रह्मा ने उन्हें उस तरह से बनाया है, जिस तरह से उनको ज़रूरत है अपने जीवन व्यापन करने के लिए। पर मनुष्य को ऐसा नहीं बनाया, उन्होंने समान दाँत दे दिए हैं पूरी तरह से। इसलिए दिए हैं क्योंकि मनुष्य को साधारण भोजन चाहिए है उनको। ना घास-फूस खाना है उस तरह से जैसे कि ज जीव खाते हैं, कहीं से भी कुछ भी चर लिया या ऊँचे-ऊँचे पेड़ों से उनको पत्तियाँ आदि खानी है, ना ही उनको ये नॉन वेजिटेरियन बनना है क्योंकि दाँतों की जो बनावट है मनुष्यों की, वो उस तरह की है। तो कहते हैं कि जो घास पात पत्ते खाने वाले भी प्राणी हैं ना, उनके दाँत जो होते हैं वो सामान्य होते हैं। उनके जो इंसिसर्स होते हैं जो कि अ, सामने के दाँत होते हैं, वो घास-पात खाने वाले प्राणियों के उन दाँतों के समान होते हैं। बगल के दाँत कैनाइन्स मांसभक्षियों की तरह चबाने के और मोलर्स जो हैं, दोनों प्रकार का खाने के कामों के लिए नुकीले भी होते हैं। तो उन सब के जो भालू हैं, पक्षी हैं, सर्वभक्षी हैं, है ना? प्राणी हैं, वो सारों उन सब की बनावट दाँतों की है। लेकिन वो कहते हैं यदि हम मनुष्य के दाँतों की रचना का अवलोकन करें, तो हम देखते हैं कि मनुष्य के दाँत मांसभक्षियों के समान नहीं होते, ना ही ये घास-पात खाने वाले प्राणियों की तरह होते हैं और न ही सर्वभक्षियों की तरह। मनुष्य के दाँत फलाहारी पशुओं के दाँत के एकदम नुकीले होते हैं। इसीलिए युक्ति संगत निष्कर्ष यही निकलता है कि मनुष्य फलाहारी प्राणी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें वेजिटेरियन बनना चाहिए और हमें फलों को खाना चाहिए हम लोग, हमारे दाँत उसी तरह से। इसी तरह से उन्होंने बताया है कि हमारी जो पाचन नली है ना, वो भी उस तरह की बनी है। हमारी पाचन नली की जो लंबाई है ना? अलग-अलग तरह की लंबाई है। हर एक घास पत्ते खाने वालों की लंबाई 20 से 28 गुना अधिक लंबी होती है। और जो मांसभक्षी पशुओं के आते और मुख की गुदा तक की शरीर की लंबाई 3 से 5 गुना अधिक लंबी होती है, ऐसा वो बताते हैं, है ना? और उनके पेट की बनावट भी उस तरह से होती है, जो नरभक्षी होते हैं, है ना? जो मांसभक्षी होते हैं, उनका पेट का आकार भी उसी तरह से बनाया गया है। लेकिन मनुष्यों में ठीक यही रचना पाई जाती है, यद्यपि शरीर रचना विज्ञान कहता है कि मनुष्य के आते उसके शरीर की लंबाई 3 से 5 गुने से अधिक लंबी होती है। यहाँ मनुष्य के शरीर की लंबाई को मुख से गुदा तक की
गिरने के स्थान पर सिर से पाँव तक गिनकर शरीर रचना विज्ञान भूल रहा है। अतः हम पुनः इसी निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि मानव फलाहारी प्राणी है। तो मानव की जो पाचन तली है ना, वो हमारे मुख से गुदा तक की होनी चाहिए। वो कहते हैं हमारे शरीर की लंबाई को मुख से गुदा तक की गिनने के स्थान पर सिर से पाँव तक गिनना चाहिए। हमारा जो सिर से लेकर के पाँव तक हमें गिनना चाहिए और उसके आधार पर हम फलाहारी हैं। मनुष्य फलाहारी तरह से उसकी बनावट शरीर की उस तरह की है। और ज्ञानेंद्रिय का अवलोकन। प्राणियों के लिए कौन-सा खाद्य उपयुक्त है? कौन से हम ज्ञानेंद्रिय हमारी इंद्रियों को ज्ञान के रूप में हम उनको करेंगे और कैसे ज्ञानेंद्रियों का हम अवलोकन करेंगे? वो कहते हैं कि प्राणियों के लिए कौन-सा खाद्य उपयुक्त है? कौन-सा खाद्य पदार्थ है जो हमारे लिए उपयुक्त है? उसे उनकी ज्ञानेंद्रियों के सही मायने में तय कर सकती हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ यानी कि हम क्या देख रहे हैं और क्या चित्रण हम अपने मस्तिष्क तक भेज रहे हैं, कौन-सी चीज़ हमें अट्रैक्ट कर रही है। तो ये हमें अट्रैक्शन जो हमारा हो रहा है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेट वेव के वजह से हमारे ब्रेन से एक बहुत तेज़ी से एक करंट के समान एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी उस मसल पे जाता है, चाहे वो दाँत हों या हमारे मन की भावनाएँ हों, है ना? हमारे विचारों को जनरेट करने वाला, वो ऐसा है जो कि हमारे देखने पर जो हमें अट्रैक्ट कर रहा है, उस पे डिपेंड करता है। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ ही सही मायने में तय करती हैं। ज्ञानेंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति का यदि हम अवलोकन करें तो हम देखते हैं कि जब किसी मांसभक्षी प्राणी को उसका भक्ष्य दिखाई पड़ता है तो उसे इतनी खुशी होती है कि उसकी आँखों चमकने लगती हैं। वो सीधे अपने शिकार पे टूट पड़ता है। जो मांसभक्षी प्राणी है यानी कि जैसे अब शेर को अगर कुछ मिल गया है ना, तो वो कैसा उसकी आँखें चमकने लगती है, वो बिल्कुल बैठा रहता है ताक में। और झट से झपट लेता है वो अपने प्रे के ऊपर। तो इस तरह से वो बताते हैं कि उसको बहुत खुशी होती है जब वो ऐसा करता है, वो अपने शिकार पे टूटता है और उससे बहने वाले रक्त को कई दिन तक भूखे की तरह चाटता है। वो रक्त से प्रभावित होता है और रक्त को वो कई दिन तक चाटते रहता है जो मांसभक्षी जैसे शेर हो गए, चीता हो गया, अनन्य हो गए, बहुत सारे जो चीर-फाड़ करने वाले मांसभक्षी प्राणी हैं। तो कहते हैं इसके विपरीत घास या पत्तों पर रक्त के थोड़े से भी छींटे अगर पड़ जाएँ, तो जो घास-फूस खाने वाले जीव हैं, है ना? जो पशु जैसे गाय है जितने भी कैटल में है ना? वो सब घास-फूस खाने वाले हैं, बकरी हो गई, शीप हो गई आदि, भेड़-बकरियाँ हो गई और कई सारी चिड़िया हैं जो है, तो वो लोग अगर पत्ते पर अगर रक्त का छींटा भी पड़ा होता है, तो वो उसको छोड़ देते हैं। उसको वहीं का वहीं छोड़ देते हैं, अगर नहीं भी मिलेगा भोजन तो चलेगा, लेकिन वो पत्ते नहीं खाते हैं, जिस पे रक्त पड़ा हो। हमने अभी देखा कि कैसी प्रवृत्ति है, एक जो मांसभक्षी प्राणी है, उसको रक्त ही चाहिए। जो घास-फूस खाने वाला है, वो रक्त के छींटे भी पड़े होगा तो उसको नहीं भाता है ना? तो वो कहते हैं कि अगर स्वाभाविक खाद की ओर देखते भी नहीं है, उसे स्पर्श करना तो दूर ही रहा, उसको छूना तो क्या उसकी तरफ देखते भी नहीं है, जो घास-फूस खाने वाले हैं। उनकी दृष्टि और गंध की इंद्रियाँ उन्हें उस अपने लिए दूसरी घास या पत्ते ढूँढने का निर्देश देती हैं। तो जो उनकी दृष्टि है, जिसको भी वो देखना चाहते हैं, उसको अगर रक्त पड़ा है, तो वो देखेंगे भी नहीं। वो किसको ढूँढते हैं? ऐसे पत्तों को, ऐसी घास को ढूँढते हैं, जो उनको प्रिय लगती है, जो वो साफ है, जो उनके खाने योग्य है, जहाँ पे सही तरह की गंध आ रही है। रक्त की गंध भी पशु को बहुत तेज़ से आती है, तो वो जाते ही नहीं है, वो जितने भी घास-फूस खाने वाले हैं। तो जहाँ पे उनकी उनकी जो सुगंध है वो ऐसी जगह में उन उसको लेकर के जाती है, जहाँ ऐसे घास पत्ते हैं जो कि बिल्कुल साफ-सुथरे हैं। यदि इसी प्रकार फलाहारी प्राणियों में भी हम देखते हैं कि उनकी ज्ञानेंद्रिय उन्हें पेड़-पौधों और खेतों के फलों की ओर निर्देशित करती हैं। जो हम प्राणी हैं, जो मनुष्य की प्रवृत्ति है, जो नेचुरल प्रवृत्ति है, जो है ना प्राकृतिक तरह से जो प्रवृत्ति है, वो क्या प्रवृत्ति है कि वो फल खाना की चाहते हैं, वो खेतों में लगा अनाज खाने की उनकी प्रवृत्ति है और उसी तरफ वो आकर्षित होते हैं। मनुष्य में हम देखें तो किसी भी मानव वंश के मनुष्यों की गंध, ध्वनि और दृष्टि की इंद्रिय उन्हें प्राणियों की हत्या करने में प्रवृत्त नहीं करती। जो जो कोर जो मनुष्य है ना? जो हमने अपनी प्रवृत्तियाँ पकड़ ली हैं, अपने पिछले जन्मों से या अपने संस्कारों में, वो एक अलग बात है। लेकिन परमात्मा ने जिस मनुष्य को बनाया है,
उनको वो इस तरह से बनाया है कि वो दृश्य भी नहीं देख सकती, किसी हत्या का दृश्य भी नहीं देख सकती। रक्त है तो उसको देख नहीं पाती हैं, है ना? तो उन्हें प्राणियों की हत्या करने की प्रवृत्ति नहीं है उनकी इंद्रियाँ। मांस को खुला रख कर ले जाने के विरुद्ध भी कड़े नियम बनाए गए हैं। इसीलिए कोई मांसाहारी मनुष्य भी है, तो अगर वो खुला मांस लेकर के जा रहा है तो ये बैंड है। क्यों? क्योंकि कई लोगों को वो नहीं भाता है, वो नहीं देख पाते हैं, कई लोग बेहोशी हो जाते हैं। तो फिर क्या मांस को मनुष्य या प्राकृतिक आहार कहा जा सकता है? जब उसकी आँखें और नाक दोनों इससे उसके कितने विरुद्ध हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हमें ऐसा यहाँ इस बात पर ही ध्यान देना चाहिए कि विविध अत्र धानों और कंद-मूलों को भी मन को भाने वाली सुगंध होती है, जब तक उन्हें पकाया ना गया हो, यद्यपि वह सुगंध बहुत मंद होती है। अतः इन अवलोकनों से हम फिर इसी निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि मानव फलाहारी प्राणी रहने के लिए ही बना है। जो फलों की जब तक हम ना सब्जियाँ हैं, फल है, उनकी अपनी नेचुरल सुगंध होती है। उसमें से जो सुगंध आती है वो अट्रैक्ट करती है। लेकिन जब हम पका लेते हैं ना तो वो कहते हैं कि उसकी भी सुगंध बहुत ही मंद हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है पकाने के बाद। इसीलिए पितामह भी कहते थे और बहुत सारे जो संत महासंत हैं वो कहते हैं कि जितना रॉ हो सके, जितना हम अग्नि में ना पकाएँ, है ना? फूड को, तो उतना ही हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है क्योंकि हमारे शरीर की बनावट वैसी है। हम बने हमारी इंद्रियाँ भी उस तरफ ही अट्रैक्ट होती हैं। तो इस तरह से बच्चों का पालन-पोषण का अवलोकन। तो नेक्स्ट है कि बच्चों का भरण-पोषण का अवलोकन कैसे करना चाहिए? बच्चों को हमें क्या खिलाना चाहिए? बच्चों के भरण-पोषण का अवलोकन करें तो हम देखते हैं कि नवजात शिशु का आहार निसंशय से केवल दूध ही है। तो बच्चा जो जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसका आहार क्या होता है? सिर्फ़ दूध होता है। उसको कोई ऐसे मांसाहारी कोई सूप या इत्यादि नहीं कुछ भी नहीं पिला सकते, है ना? 1 वर्ष तक तो कुछ भी नहीं, 1 डेढ़ साल तक तो। तो वो सिर्फ़ दूध पी कर के बड़ा हो जाता है। मात्रा से स्तनों के प्रचुर मात्रा में दूध नहीं बनता वह अपने प्राकृतिक आहार के रूप में फल, सब्जियाँ और अत्र ध्यान लें। वो कहते हैं जो माँ अपने बच्चे का पोषण करने वाली है, दूध पिलाने वाली है, उसको अगर फल, सब्जियाँ और अन्न-धान्य दे, तो वो अच्छे से अपने बच्चे को प्राकृतिक रूप से दूध का पालन करा सकती है। व्याधि का कारण, तो हमारे अंदर नेक्स्ट है कि व्याधि का कारण, क्या है ये व्याधि? है ना? तो अतः इन अवलोकनों से एकमात्र युक्ति संगत निष्कर्ष ये निकलता है कि मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक आहार विविध अन्न, धान्य, फल, कंद-मूल और पेय पदार्थों में दूध तथा शुद्ध पानी, जिसे खुली हवा और सूर्य प्रकाश पर्याप्त मिलता हो, ही है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं व्याधि का कारण फिर क्या है? क्या है वो रिपल्शन जो हमारे अंदर आता है कि अच्छा नहीं, नहीं मुझे ये और भी चीज़ खानी है, ये मेरे लिए फल-फूल नहीं है या इस तरह का भोजन जो रॉ फूड है वो मेरे लिए नहीं वो कहते हैं कि ये हमारे लिए खाने का जो भोजन है प्राकृतिक रूप से यही हमारा आहार है ना? जैसे कि अन्न, धन, फल, कंद-मूल और दूध पेय पदार्थ में और जल जो कि खुला है, प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। तो ये पदार्थ पाचन क्रिया के अवयवों की क्षमता के अनुरूप उचित मात्रा में ठीक से चबाकर लार से अच्छी तरह मिलाकर लिया जाए तो सदा ही अच्छी तरह पचते हैं। अन्य खाद्य पदार्थ मनुष्य के लिए अस्वाभाविक हैं और शारीरिक प्रकृति के साथ मेल न खाने के कारण शरीर के लिए उनका अयोग होना अनिवार्य है। अतः जब ऐसे पेट पदार्थ पेट में पहुँचते हैं तो उनका ठीक से पाचन नहीं हो सकता। तो जो बाकी जो भी है वो फॉरेन बॉडीज़ कही जाती हैं यानी कि जो भी हम फल-फूल खाते हैं या दूध या जल के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं जो नॉन वेजिटेरियंस खास करके तो कहती है हमारे पेट उस तरह का पाचन के लिए बना ही नहीं है। रक्त के साथ मिलकर ये मल निस्सारण से संबंधित अवयव में संग्रहित होते हैं। ये अवयव ऐसे पदार्थों से निस्सारण के लिए बने ही नहीं होते होने से ठीक से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो रक्त जो मांसाहार में होता है, वो हमारे पाचन नहीं होता है और ना ही वो बाहर निकलने योग्य है। हमारा शरीर की पाचन नली इस तरह से नहीं बनी है कि उसको बाहर फेंक सके, इसीलिए वो हमारे शरीर में रह जाता है वो बोलते हैं।
और जब ये पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुरूप ऊतकों के बीच दरारों में जमा हो जाते हैं हमारे। और सड़ने के कारण मानसिक तथा शारीरिक आदि व्याधि उत्पन्न करते हैं तथा मनुष्य के अकाल मृत्यु की गर्त में ढकेल देते हैं। तो ये जब निकलते नहीं है तो जो हमारा पेट है, हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें उसकी जो दरारें होती हैं उसमें जमा होने लगता है और हमारे कोलन में वो सड़ने लगता है। उसके कारण क्या होता है मानसिक तथा शारीरिक हमारे अंदर विकार होने उत्पन्न हो जाते हैं और अकाल मृत्यु यानी कि समय से पहले मृत्यु का अवधान हो जाता है, उसकी तरफ ढकेलता है, क्योंकि ये हमारे शरीर को टॉक्सिन से भर देता है इस कारण से। तो इस कारण से वो कहते हैं कि हमें जो हमारे अंदर है ना ये अट्रैक्शन होता है ना? अट्रैक्शन है कि हमें म मांसाहार की तरफ है या बाकी चीज़ें वो अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं अच्छी हैं, उन्होंने यहाँ पे समझाई हैं। फिर किस तरह से बच्चों का ये सारे भी साधन हैं। ये साधन किस तरह के हैं कि हम अपनी दिनचर्या को अगर ठीक नहीं रखेंगे, अपनी शरीर क्या खा रहे हैं उस पे ध्यान नहीं देंगे, हमारी मानसिकता पे ध्यान नहीं देंगे हम, है ना? तो हमारे अंदर अनन्य विकार आएँगे और हम ध्यान नहीं कर पाएँगे। तो साधन क्या है कि हम प्रणव से जुड़ें, हम सरल हो जाएँ, है ना? तो ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं कि क्यों है, ये सारी चीज़ें किस लिए आती हैं हमारे जब हम नहीं कर पाते हैं सत्य की ओर नहीं बढ़ पाते हैं, हमारे अंदर वो करेज नहीं आती है। बच्चों का विकास, ये बहुत महत्वपूर्ण बताया कि प्रयोग का यह भी उन्होंने जो रिसर्च करी है, उस प्रयोगों में बहुत सारे ध्यानियों ने, बहुत सारे ऐसे हैं संत जिन्होंने रिसर्च करी है। क्या रिसर्च करी है कि वो कहते हैं यह सिद्ध करता है कि शाकाहारी लोगों का अनुत्तेजक, अभिभोक्षक, स्वाभाविक आहार लगभग अनपादक पादक अन अ, अपवादात्मक रूप से बच्चों के लिए मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही प्रकार से विकास के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है। इससे इनके मन, समझ, इच्छा शक्ति, मुख्य क्षमताएं, मनोवृत्ति तथा स्वभाव का अच्छा विकास होता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो बच्चों का हमें लालन पोषण करना चाहिए, तो वो बताते हैं कि जो हमारी नॉन इरिटेटिंग डाइट होते हैं ना, जिससे बच्चे इरिटेशन ना जागृत हो उसमें, तो ह बच्चों की जो नेचुरल डाइट होनी चाहिए वो वेजिटेरियन है। कई बार देखते हैं ना बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं, ऐसे इरिटेशन उनमें इतना आ जाता है कि वो कैसा भी जवाब देते हैं, पलट के जवाब देते हैं, है ना? मना कर देते हैं, कुछ भी आप कहेंगे, उनको जो कहेंगे उसको उल्टा ही वो करेंगे। तो वो कहते हैं कि नॉन इरिटेटिंग डाइट देनी चाहिए जिससे बच्चे शांत रहें। वो क्या है नेचुरल वेजिटेरियन डाइट जहाँ पे हम बच्चों को जो एक्सेप्शन होते हैं जैसे जितने भी वेजिटेरियन खाने हैं विदाउट एक्सेप्शन ऑलमोस्ट विदाउट एक्सेप्शन एडमायरेबली सूटेड टू चिल्ड्रंस डेवलपमेंट जो बच्चों को हमें पता है कि ये बच्चों के लिए सूट करते हैं जैसे कि नट्स देने हैं बच्चों को उनको दूध दूध आदि के पदार्थ देने चाहिए बच्चों को उनको प्रोटीन युक्त खाना देना चाहिए जो कि अ, हम फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हैं जो हम बॉडी जिससे उनका विकास होगा शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से हो सके और उनके मन जो उनका ब्रेन है वो इस तरह से डेवलप है उनका कि वो समझदारी उनमें आए, विल पावर, इच्छा शक्ति बढ़े और वो साधनों के जो प्रिंसिपल है उनको फॉलो कर सके वो अच्छे से और उनके अंदर जो टेम्पर है, गुस्सा आदि ना आए। वो कहते हैं कि हमें इस तरह का भोजन जब हम देंगे वो क्या है वो वेजिटेरियन फूड है जिसके बारे में हमने आगे करी। उनके लिए अप्राकृतिक भोजन हमें नहीं देना चाहिए, नहीं तो उनमें उत्तेजना जागती है और उनके अंदर इरिटेशन होता है। तो आगे है प्राकृतिक जीवन शैली वासनाओं को शांत रखती है। जो हमारी प्राकृतिक जीवन शैली यानी नेचुरल वे ऑफ लिविंग है, वो हमारी वासनाओं को, हमारी इच्छाएँ हैं, है ना? वो उनको शांत रखती है हमारे अंदर। तो वो कौन-सी हैं ऐसी चीज़ें जिससे हम बिल्कुल भी हम जिससे शांत रह सकते हैं?
तो वो है हम देखते हैं कि जब काम वासना हमारे अंदर अगर किसी के अंदर काम वासना ज़्यादा है मतलब बहुत कुछ चाहिए है ना? या द का दमन करने के लिए अ, अत्यंतिक उपवास, शारीरिक पीड़ा या ज़बरदस्ती का एकांतवास आदि उपयोग का अवलंब किया जाता है, तो वांछित परिणामों की उपलब्धि कम ही देखने में आती है। वो कहते हैं कि अगर मान लो किसी का ऐसा है कि जिसके अंदर बहुत सारी इच्छाएँ हैं, बहुत सारी कामनाएँ हैं कि मुझे ये भी चाहिए है, भौतिकता से बहुत ज़्यादा जुड़ा है बेसिकली उसको, है ना? उसको सांसारिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा अम, खिंचाव है उसके जीवन में, तो वो कहते हैं कि अगर वो उपवास भी कर ले, आंतरिक उपवास भी कर ले, शरीर को पीड़ा भी दे डाले और अपने वासनाओं का दमन करे कि अपनी इच्छाओं का दमन करे, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं चाहे वो एकांतवास में चले जाए लेकिन उसको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। रिज़ल्ट जो वो चाहता है वो नहीं मिलेगा, यानी कि अपने आप को शांत नहीं कर पाएगा वो। तो ये प्रयोग वो कहते हैं कि हम ये सामने आते हैं कि मनुष्य नैतिकता के महाशत्रु इन वासनाओं को उपरोक्त प्राकृतिक जीवन शैली के अनुरूप अनुत्तेजक आहार पर रहने के द्वारा सहज ही जीत जाता है। तो अगर मनुष्य का जो मनुष्य अगर नेचुरल वे में रहे यानी कि नैतिकता के साथ रहे, तो उसका जो अनैतिक भाव है, विचार हैं, कर्मेंद्रियों का प्रयोग है, इंद्रियों का प्रयोग है, तो ये सारे महाशत्रु हैं वो जान जाए तो इन वासनाओं का उपयोग प्राकृतिक जीवन शैली के अनुरूप जो करने लगे, तो वो सहजता से जीत जाता है। तब उसको इतना ये सारी चीज़ें जो बता रहे हैं उपवास है, शरीर को पीड़ा देना है, बहुत सारे है ना? तो ज़ोर-ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकांतवास में अलग अपने गृहस्थ से अलग जा कर के कहीं बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर वो प्राकृतिक शैली को अपनाता है। तो आगे वो बता रहे हैं कि काम वासना के बारे में बताते हैं कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा लस्ट है किसी के अंदर, है ना? काम वासना है, तो क्या है? तो कहते हैं ये हमें उसको बैलेंस करना आना चाहिए। दोनों ही चीज़ों में अगर किसी के अंदर इम्बैलेंस है यानी कि बहुत ज़्यादा लस्ट है और किसी के अंदर कम है, तो वो कहते हैं तंत्रियों हमारे जो तंत्रियाँ होती हैं, जो शरीर में जमा हुए विभाजित तत्वों के कारण हमारे नर्वस में दबाव पड़ता है। वो हमारे कहते हैं उसका काम वासना के प्रत्येक मनुष्य के श्वास का अत्यंत सटीक माप यंत्र है। अगर किसी को देखेंगे कि नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो ये जान लीजिए कि उसके अंदर वो इम्बैलेंस है, काम वासना में इम्बैलेंस है। उसका दबाव जननेंद्रिय प्रणाली पे पड़ता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे पड़ता है। पहले तो ये काम वासना में बढ़ोतरी के रूप में और बाद में उसकी क्षमता के उत्तरोत्तर ह्रास के रूप में व्यक्त होता है। कहते हैं कि धीरे-धीरे उसकी लस्ट और बढ़ती है क्योंकि नर्वस सिस्टम में उसके प्रेशर पड़ रहा है, उसके कारण से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे पड़ता है और उसके अंदर वो लस्ट और बढ़ता है और उसकी क्षमता धीरे-धीरे उसके अंदर वो कुछ भी करने के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसे ह्रास उत्पन्न हो जाता है। यह काम विकार अपनी सामान्य अवस्था में रहा हो तो मनुष्य को व्याकुल बनने वाले अन्य सभी वासनाओं से काफ़ी मुक्ति मिलती है। और अगर ये बैलेंस में हो काम वासना और उसको पता है कि इसका कैसा प्रयोग करना चाहिए, तो उसमें व्याकुलता नहीं आती है। वो बहुत ज़्यादा अधीर नहीं होता है ना? तो रेस्टलेसनेस नहीं आती है व्यक्ति में और वो अपने वासनाओं से लत से काफ़ी मुक्त रहता है और यदा-कदा ही काम वासना की तृप्ति की इच्छा होती है। तो कभी है जो उसकी जीवन शैली की एक प्राकृतिक जीवन शैली का पार्ट है, तो तभी उसकी यथाकृता ही उसमें वो इच्छा जागृत होती है। यानी कि कभी-कभी। यहाँ फिर से प्रयोग यही दर्शाता है कि जो लोग प्राकृतिक जीवन शैली के अनुसार जीवन जीते हैं, उनमें ये वासना भी अन्य सब इच्छा वासनाओं के समान सामान्य होती है। तो ये सामान्य रूप से ये हमें प्रकृति ने दी है ना? प्रकृति के तरह से आई है लेकिन हमें हमें देखना है कि हम मनुष्य हैं, हम किस तरह के प्राणी हैं, है ना? तो उस तरह से हमें अपने बैलेंस में रहना चाहिए। आगे ये वाला खत्म कर लेती हूँ मैं 2 मिनट में। बस ये हम करेंगे यहाँ पर, फिर आज समाप्त करेंगे। जीवन रूपी वृक्ष क्या है? वो कहते हैं जो हमारी जो तंत्रिकाएँ हैं, उनके अंतिम छोर है ना नर्व एक्सट्रीम्स है, वो संधि स्थल होने से विशेषतः संवेदनशील तंत्रिकाओं तथा मेरुदंड की तंत्रिकाओं को जो मस्तिष्क के साथ जुड़ी होने के कारण पूरे शरीर में नवजीवन प्रदान करती हैं। तो जो हमारे नर्वस सिस्टम है, जो मनुष्य का नर्वस सिस्टम है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी तंत्रिकाएँ जो नर्वस सिस्टम है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
क्योंकि उनका जो छोर है, वो हमारे ब्रेन, हमारे मेरुदंड से जुड़ा है, हमारे स्पाइन से जुड़ा हुआ होने के कारण, वो स्पाइन से जहाँ से हमारा बेस आता है ना? मूलाधार चक्र शुरू होता है हमारा एनएस से, वहाँ से होती हुई हमारे और सीधे ब्रेन से जुड़ती हैं वो। तो हमारे जो स्पाइन है ना? वो नर्वस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि ये हमारे मेरुदंड तंत्रिकाएँ जो मस्तिष्क से जुड़े होने के कारण पूरे शरीर में नवजीवन भर सकती हैं। जनेंद्रियों को एक तरह से जीवन रूपी वृक्ष की जड़ कहा जाता है। तो जो हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, जनेंद्रियाँ हैं, उनको जीवन रूपी वृक्ष कहा क्योंकि उससे नया जीवन मिलता है। अगर वो ना हो, तो प्रकृति कब की खत्म हो जाती। बस एक बार सब कुछ आया फिर खत्म हो गया। लेकिन वो हमेशा बना हुआ है, प्रकृति बनी हुई है, किस लिए? क्योंकि जनेंद्रियाँ दी हैं परमात्मा ने और इसे जीवन रूपी वृक्ष कहा जाता है। इसे यौन शक्ति से उचित प्रयोग का ज्ञान हो, वो अपने शरीर और मन को स्वस्थ रख सकता है। तो इसको चलाने के लिए जीवन रूपी वृक्ष को स्वस्थ बने रखने के लिए क्या करना है? यौन शक्ति को उचित प्रयोग में लाने वाला जो मनुष्य जो जानता है कि कितना उचित है, वो पूरी तरह से मन को और शरीर को स्वस्थ रख सकता है और सुखी जीवन बिता सकता है। तो इसी तरह से वो बताते हैं कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हर चीज़ का उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताया। इसलिए वो कहते हैं स्पष्टी की काम शक्ति के अनुचित प्रयोग से खतरों की से अनजान और अप्राकृतिक जीवन शैली के परिणाम स्वरूप नसों में उत्पन्न होने वाली उत्तेजना में से विवश न हुआ मनुष्य पूरी बुरी आदतों का शिकार बनकर जीवन को कष्टकारक व्याधि में भोगता है और अकाल मृत्यु का ग्रास बनता है। तो जो व्यक्ति अपने इस श्वास को यौन श्वास को बैलेंस में नहीं रख पाता है, उसे नहीं पता, है ना? तो वो अनजान खतरों में पड़ जाता है, अप्राकृतिक जीवन शैली शैली जीने लगता है और बहुत सारी बुरी आदतें भी उसके अंदर आ जाती हैं, जिसके कारण उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। और मनुष्य का अंतिम निवास स्थान क्या है? दूसरी बात वो कहते हैं हमारा निवास स्थान। जब हम किसी पहाड़ या विस्तीर्ण मैदान या बगीचे की शुद्ध हवा में श्वास लेने के बाद किसी भीड़ वाले कमरे में प्रवेश करते हैं, तो तत्क्षण मन में जो उद्विग्नता पैदा होती है, उससे यह बात तो सहज हमारी समझ में आ जाती है कि नगर या किसी भी भीड़-भाड़ के युक्त स्थान का वातावरण मनुष्य के निवास के लिए नहीं है। तो मनुष्य का निवास स्थान क्या है? प्रकृति में। प्रकृति से जुड़े जहाँ पर रहे, वही मनुष्य का खुली हवा जहाँ पे आती है, जहाँ शुद्ध हवा आती है, कंक्रीट के जंगल वाला स्थान मनुष्य का निवास स्थान नहीं है, वो कहते हैं। जहाँ पे दम घुटता हो, जहाँ प्योर एयर नहीं है, वो जगह मनुष्य के निवास के लिए नहीं है, वो कहते हैं। तो हमें भीड़-भाड़ है से युक्त स्थान और वातावरण मनुष्य के लिए स्वयं नहीं है। प्रकृति के अनुसार तो पर्वत माथे का या खुले मैदान अथवा बगीचे या वृक्षों के नीचे दूर तक फैली हुई सूखी ज़मीन या ताज़ा वातावरण ही मनुष्य का निवास स्थान है। तो किस तरह का हमें निवास स्थान में रहना चाहिए? कहते हैं ना कि जो भारत देश था, वो एग्रीकल्चर लैंड था ना, ज़्यादातर यहाँ पे एग्रीकल्चर तो सभी लोग खेत खलिहान हुआ करते थे सभी के और वो वहीं पे रहा करते थे, जहाँ पे ताज़ा फल, सब्जियाँ होती थी, बस वो निकाली अपनी रोज़ की और वो खाते थे, ताज़ी हवा होती थी। तो वही अब जीवन शैली बदल गई है, जैसे-जैसे हम कलयुग में आए, हम ये सब चीज़ें भूलते चले गए। धीरे-धीरे और भी हम बढ़ते चले जा रहे हैं, जो अप्राकृतिक जीवन शैली हम अपना रहे हैं। फिर वो कहते हैं संगत कैसी होनी चाहिए? कहते हैं संगत कैसी होनी चाहिए हमारे दूसरे शब्दों में हमें सत्य या त्राणदाता की संगत में रहना चाहिए। जो सत्य की ओर जाते हैं जो लोग, जो सत्य से जुड़ते हैं, है ना? उनकी तरफ हमें जाना चाहिए, जो सत्य को जानने की इच्छा करते हैं। यानी कि जैसे हम सब यहाँ पे जुड़े हैं, जो ध्यानी हैं, ध्यान में बने रहना चाहते हैं, सत्य को जान रहे हैं यानी कि अपना स्व अध्यय करते हुए सत्य को जानने की खोज में हैं। प्राणदाता की संगत में रहना चाहिए और असत की संगत से जैसा कि कहा है कि हमें दूर रहना चाहिए। यानी कि हमें पता चले लगता है जिनके पास पास जाते ही हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, जो हमारे तंत्र को शांत करते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम को शांत रखते हैं ना, ऐसे हमारे संगत होनी चाहिए हमारे। कहते हैं कि सत के संग रहने से तन मन में पूर्ण श्वास का आनंद भी प्राप्त होता है, आयु भी बड़ी होती है। अगर संगत अच्छी है, तो हम आनंद में रहते हैं, हमें सुख-दुःख नहीं, हम आनंद में रहते हैं। और इसके विपरीत यदि हम अपने अंतरात्मा के आदेशों की ओर कोई ध्यान ना दें और प्रकृति के संकेतों का उल्लंघन करते हैं और किसी
असत्य जैसे असत्य कहा जा सकता है, ऐसी बातों का संग करते हुए विपरीत परिणाम ही भोगना पड़ता है। नेचर हमें हर बार बता रहा है कि हमारी संगत कैसी है, हमें पता चलता है न ने कहीं न कहीं वो हमें बताता चले जाता है। हमारी अंतर इंट्यूशन आता है कि हाँ, ये सही है, ये नहीं। पर हम अगर उसको नहीं सुन रहे हैं, तो हमारे जीवन में कष्ट आता है, विपरीत परिणाम आते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और फिर वो कहते हैं प्राकृतिक जीवन में शौच और की जीवन शैली और शौच की आवश्यकता क्या है? क्यों है हमें हाइजीन रखनी चाहिए हमें? तो कहते हैं हाइजीन की आवश्यकता उसी प्रकार शरीर एवं मन की शुद्धता का नियम पालन में महत्वपूर्ण होते हैं। उसे पूर्ण रूप से शुद्धता की प्राप्ति करने की हर संभव चेष्टा करनी चाहिए। यानी कि मन को भी शुद्ध रखना चाहिए हमें, टॉक्सिन्स नहीं लेने, इधर-उधर से हमें जमा नहीं करना है, यानी कि हमें दूसरे लोगों की बातें सुनने अच्छी लगती हैं, गपशप करना, गॉसिप करना, ये सब पितामह पत्री जी ने हमें बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है ना। और हमें शरीर को भी कैसे हमें क्लीन रखना चाहिए, शरीर क्यों है हमारा ऑरा अगर हम शुद्ध तरह से अपने आप के शरीर को नहीं रखते हैं, रेगुलर हम स्नान नहीं करते, तो हमारा ऑरा उसी तरह से टॉक्सिन से भरा होता है, शुद्ध नहीं रहता है, क्लीन नहीं रहता है। तो बहुत सारी चीज़ों में हम फँसे चले जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि मन का और हमें शरीर का शुद्धता से हमें पालन करना सीखना चाहिए। मास्टर्स ये वाला सूत्र बहुत ही लंबा था लेकिन बहुत ज़रूरी है ये